नमस्कार, मैं शैलेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं उदय प्रभात लाइव। 20 साल की पत्रकारिता में हमने आज तक किसी भी थानेदार, एसपी, डीएसपी या किसी भी पुलिस अधिकारी का कभी कोई सत्कार नहीं किया। लेकिन 20 साल के पत्रकारिता में यह हमने पहला मौका था कि जब कहीं पर जाकर एक पुलिस अधिकारी मतलब एक थानेदार जो कि जिम्मेदार रहते हैं पुलिस थाने के, ऐसे आला अधिकारी का हमने सत्कार किया। आखिर में कौन थे ये थानेदार? ये थानेदार थे अचलपुर थाने के सेवानंद वानखड़े। आखिर में ऐसा क्यों हुआ कि हमने पहली बार किसी अधिकारी का सत्कार किया? थानेदार यानी क्या? थानेदार की इमेज आज आम नागरिकों में क्या रहती है? एक पुलिस का अधिकारी, गुस्सेल, रोहबिला, जो हर वक्त किसी पर भी गुस्सा उतार देगा या किसी को भी कोई भी केस में फंसा तक सकता है। लेकिन थानेदार की पूरी इमेज को आज साफ करके रख दिया था अचलपुर के थानेदार सेवानंद वानखड़े। इन्होंने ड्यूटी क्या थी? सिर्फ थाने को संभालना, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को संभालना व शहर में कानून व्यवस्था की ओर ध्यान देना। पेमेंट उसकी ही मिलनी थी, उसके ऊपर तो ज़्यादा मिलनी नहीं थी। लेकिन इस ड्यूटी के साथ में अपनी जिम्मेदारी, अपनी जवाबदारी व समाज के प्रति अपनी एक सोच को उन्होंने इस तरीके से आगे कर दिया कि न चाहते हुए खुद होकर हमने आगे बढ़कर इस थानेदार मतलब अचलपुर के थानेदार सेवानंद वानखड़े इनका सत्कार किया। ना ही हमने तो आज पूरे अचलपुर के लिए गौरव की बात थी कि आज पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम हाउस से भी स्पेशली इनका सत्कार किया गया था। वो इनके कामों की भूरी प्रशंसा की गई थी। हाउस ऑफ कलाम रामेश्वरम कलाम साहेबांची आणि नातू चालवतात APJ अब्दुल कलाम इंटरनॅशनल फाउंडेशन। त्यांचे इंटरनॅशनल सेक्रेटरी त्यांचा फोन आला मला की कलाम साहेबांची नातू तुम्हाला बोलणार आहे आणि त्यांनी ॲप्रिशिएट केलं की महाराष्ट्रातला असं विजन 2020चं जे कलाम साहेबांचे काही विषय आहेत त्याच्यावर समाजातल्या प्रत्येकाला काम करायला पाहिजे। त्याचं तुम्ही आणि पोलीस ऑफिसर करते इनोव्हेटिव्ह वर्क आहे म्हणून कदाचित त्यांच्या वेबसाईटवर हे पण होती आणि मला वेळ पडल्यास राष्ट्रपती भवनला प्रशस्तीपत्रासाठी बोलवते। यही नहीं तो राज्य के राज्य मंत्री बच्चू कडू, आज बच्चू कडू इन्होंने भी यहाँ पर आकर सेवानंद वानखड़े इनके कामों की भूरी प्रशंसा की। वे काफी प्रभावित हो गए थे। इंडोर स्टेडियम बैडमिंटन स्टेडियम आणि बसून मागे चार ते जिल्ह्यात आपलं एवढं चांगलं नसतं, विदर्भात नाही त्याच्यामागे एसटी लँड आहे आपण वेस्ट वॉटर आहे वेस्ट वॉटर रिसायकल करून हे काय पासपोर्टसाठी इथे लावून देऊ ना पाठी। 4 बिल्डिंग त्यांचं ते हे आहे ना ते एजन्सी काय नाही भाड्यावर आहे ना गृहनिर्माणावर तर अधिकाऱ्याला म्हणून डिटेल ते चालणारं नाव आहे आणि आज विशेषमध्ये
पुस्तक आहे का सगळे? ओके, रॅक चांगलं करून घेतो मी. 74,000चे नवीन घेतले होते. हां हां, काही लागले तर आपल्याला देता याच्यात आमदार निधीतून. आणि एक काही संग्रह वगैरे जी लायब्ररी वगैरे असं काय म्हणता, काय अधिक काय पाहिजे, आवश्यकता आहे का अधिक काही नाही, सफिशियंट आहे. हाँ, थानेदार वानखड़े के कामों को देखते हुए सहले नारी मंच की अध्यक्षा सौ पुष्पा तिवारी, इन्होंने अपने टीम के साथ में मिलकर खुद अचलपुर थाने में पहुंचकर थानेदार साहब का सत्कार किया और उनके कामों का पूरा आकलन किया। तुमची अभ्यासिका महाराज फेमस झाली नाही तर लोक अभ्यासिका बघायला येतात. पुस्तक घेतलं पुस्तकासाठी ते आपण ज्यांचे लेक्चर होते एकदम छान आणि माझी वेळे लेक्चर कारण झालं तिथं आम्ही इकॉनॉमिक्स शिकवलं तरी मुलांनी जाणवलं असतं. माझा मित्र पूर्ण माझ्या गावाला अभ्यासिका चालू करावे तिथे 165 मुलं 65 मुलं लागली तो अध्यक्ष तो पण वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटचे असे कॉलेज लावले आणि राज्यसेवा जागा साधी त्याच्यामध्ये पूर्ण आहे. प्रोजेक्ट चालू आहे ऑनलाईन दिल्लीचा आज एक के बाद एक इस तरीके के सत्कार क्यों हो रहे थे, बेवजह नहीं थे। आज अपनी ड्यूटी को छोड़कर, ड्यूटी का जो वेतन उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से मिलना था वो तो नहीं मिल रहा था, वो वहाँ पर परिपूर्ण थे, लेकिन अपनी जवाबदारी समझते हुए उन्होंने क्या किया, गरीब तबके से बच्चों से लेकर तो बड़े बच्चे जो भी यहाँ पर पढ़ाई लिखाई के इच्छुक बच्चे थे, इन्हें किसी तरह की परेशानी न हो करके इन्होंने एक मुहिम चला रखी थी। अपने ही गांव में जब उन्हें ये पता चला कि यहाँ के बच्चों को किताब वगैरह नहीं मिल पा रही है, जब यहाँ के बच्चे पढ़ाई लिखाई से कोसों दूर जा रहे हैं, तो उन्होंने सबसे पहले इस बारे में सोचकर उस वक्त उस गांव में जहाँ पर विखित रहते थे, इन्होंने अपने ही पुलिस थाने में एक लाइब्रेरी की शुरुआत की। ये लाइब्रेरी थी उन बच्चों के लिए जो पढ़ना लिखना तो चाहते थे, लेकिन इनके पास में किताबें नहीं रहती थी। आज बच्चों के भविष्य को देखते हुए इन्होंने अपने ही खर्चे से, अब आप यकीन कीजिए कि वहाँ पर जगह नहीं थी। आज थानेदार साहब का अपना एक वेतन था, उसके अलावा उनकी कोई ऊपर की तो कमाई वे करते नहीं थे। इसके बावजूद इन्होंने अपने मालकी के ज़मीन का पट्टा यहाँ पर दे दिया सिर्फ लाइब्रेरी बनाने के लिए। कौन सा थानेदार है जो अपने खुद के खर्चे से किसी के बारे में सोचे, पर ये एक मिसाल कायम की थी अचलपुर के थानेदार सेवानंद वानखड़े। इन्होंने खुद की ही ज़मीन दे डाली, वहाँ पर लाइब्रेरी की शुरुआत कर डाली, जहाँ पर बच्चे आज भी आकर पढ़ लिख रहे हैं। उन्होंने इस मुहिम को यहीं नहीं छोड़ा, वे जहाँ जहाँ पर भी जाने लगे उस थाने में उन्होंने लाइब्रेरी बनाने की शुरुआत कर डाली। अब अचलपुर थाने में जब इनका भी तबादला हुआ तो अचलपुर थाने में आए बाद में उन्होंने भी फिर इसी बात पर ध्यान दिया। जैसे ही यहाँ पर अचलपुर थाने की नई कोरी इमारत बन गई तो यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले लाइब्रेरी की शुरुआत की।
अपने मेहनत और अपने बलबूते और अपने पैसा के बदले इन्होंने यहाँ पर लाइब्रेरी तैयार की और यहाँ पर परिसर के सभी बच्चों को पढ़ने लिखने का मौका दिया। बहुत प्रभाषिता चैनल की तरफ से थोड़ा सा अभिनंदन करना चाहेंगे। विषय ये था कि आज हमारे तहसील के एक आप ऐसे अधिकारी हैं जिनका यहाँ पर राज्य मंत्री ने ही नहीं तो गृह मंत्री ने अपने कामों की दखल ली और आपकी प्रशंसा की, ट्विटर साइट पर की है। आज हमारे लिए बहुत अभिमान की चीज़ हो गई है कि आज हमारे अधिकारी का नाम एक दिल्ली तक पहुँच गया। मुझे आप एक बार बताइए कि जो आपने ये जो शुरू किया कि जिस थाने में आप जाते हैं वहाँ पे बच्चों के भविष्य को, उज्जवल भविष्य को देखते हुए आप यहाँ ये लाइब्रेरी शुरू करते हैं, इस कंसेप्ट आपके दिमाग में कैसे आया, इसकी शुरुआत आपने कर सकी है? इसका उद्देश्य क्लियर है, पे बैक टू सोसाइटी। जिस तबके से, जिस देहात से हम आए हैं, वो भी एक कॉमन फैमिली स्ट्रगल करके एग्ज़ाम दे के आए हैं। किसी ने तो भी हमको मार्गदर्शन दिया, समय पे दिया, तो इसलिए यहाँ पहुँचे, नहीं तो और कोई मजदूर या बेरोजगार होते थे। तो हम समाज के लिए क्या करें, तो डिपार्टमेंट में आने के बाद सोचा कि कम्युनिटी पुलिसिंग का एक पार्ट है। और आज समाज में जो यूथ है, जो जिसको हम सुशिक्षित बेरोजगार बोलते हैं, वो बेरोजगार क्यों है, यहाँ से अगर शुरू करें तो उसकी पढ़ाई, उसके संस्कार, उसकी दिनचर्या, उसका टाइम पास करना, उसको जो व्यसनाधीनता लगी है, उसके पास मोबाइल है, ये चीज़ों में वो इतना व्यस्त है कि अपने करियर और करियर फ्यूचर कैसा रहे इसके बारे में कोई उसको वातावरण नहीं है। वो खुद को डेवलप करे, अपना फ्यूचर सिक्योर करे और समाज में खुद की उपयोगिता सिद्ध करे। इसके लिए जो बुनियादी कदम उठाने चाहिए सिस्टम में, वो हम किसी को दोष नहीं देते, लेकिन एजुकेशन सिस्टम है, सोशल सिस्टम है, उसकी फैमिली सिस्टम होगी, तो ये अवेयरनेस बहुत कम है कि मेरा बच्चा आगे जाके क्या करे और क्या करने के लिए अभी से क्या करना चाहिए। ये वातावरण नहीं है। जैसा हम गोवा में देखेंगे तो स्पोर्ट्स बहुत डेवलप है। क्यों? तो हर मोहल्ले में क्लब है, खेत में गोल पोस्ट है, खेत में खेला जाता है, जगह नहीं है। तो हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट देखो, वहाँ ज्वार की रोटी खा के वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो वहाँ वातावरण की नहीं मिलती। हम थोड़ा सा महाराष्ट्र में, पश्चिम महाराष्ट्र में गए तो ये भी लगा है कि सोलापुर के 60 PSI थे मेरे बैचमेट, और हम विदर्भ के 11 जिलों के 60 PSI। तो इसका मतलब विदर्भ के बच्चे क्या कमजोर है बुद्धिमत्ता में? निश्चित ही नहीं है। वातावरण की कमी है, मार्गदर्शन की कमी है। अगर ये मिलता है बच्चों को प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर मार्गदर्शन, प्रॉपर बुक्स, प्रॉपर वातावरण मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, तो हमारे बच्चे कहीं छलांगे लगाते आगे जाएंगे। तो ये मोटिवेशन है। जैसा कि अभी हमको पता है कि राज्य मंत्री बच्चों ने आपका जैसे कामों की बहुत सराहना की, गृह मंत्री जी ने कर लिए, एक ऐसी कोई चीज़ है जो आपको बहुत अंदर से बहुत खुशी हुई चीज़ की, जैसे आपके कामों की सराहना यहाँ पर इस ओर पर हुई? वैसे तो पुलिस वालों के काम की सराहना बहुत कम होती है जी। और अपन जो काम दिल से कर रहे हैं और उसका कोई शाबाशी दे, कोई प्रशंसा करे, तो ये निश्चित ही हमारे लिए मोटिवेशन की बात है कि वो भी पॉलिटिकल व्यक्ति करे या तो ये काम का ही एक सर्टिफिकेट है मानो, तो हमारे लिए और मोटिवेशन की बात है कि हम और अच्छे काम करें और बच्चों को और क्या दे सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या फैसिलिटी दे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या मार्गदर्शन, क्या बुक्स उपलब्ध कराएं, ये मोटिवेशन हमको मिलेगी। जैसा कि हमारी जानकारी में आया है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनके फैमिली से भी शायद आपको कुछ रिस्पॉन्स मिला है, हम उसके बारे में जानना चाहेंगे। हाँ, ये तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे हाउस ऑफ कलाम रामेश्वरम में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन ये संस्था है, जिनके जनरल सेक्रेटरी मिलिंद जी चौधरी, इनका मुझे फ़ोन आया है और इन्होंने मुझे मेरा अभिनंदन किया। और 1-2 दिन में बोले कलाम साहब के जो नातू है
वो फोन करके मुझे मेरी प्रशंसा करेंगे और शायद प्रशस्ति पत्र भी मुझे भेज सकते हैं, ऐसा उन्होंने मेरे से बात की। प्रशस्ति पत्र मेरे लिए बहुत नहीं, लेकिन कलाम हाउस से मुझे फ़ोन आना, उनके फैमिली मेम्बर से मेरी बात होना, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मेरे लिए मैं मेरे अचीवमेंट भी मानता हूँ और कलाम साहब के विचार विजन 2020 इसके लिए और हम मेरा योगदान क्या दे इसके लिए और हम तैयार होंगे। जैसे इसकी शुरुआत आपने कर दी है, अब जैसे कब तक का ये करेंगे? जैसे आप हर जगह आप जब इसके आगे ट्रांसफर होते जाएंगे, तो ऐसा आपने कोई टारगेट रखी कि आपको कहाँ कैसे करना है? ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। और जहाँ तक मैंने तीसरी पुलिस स्टेशन की तीसरी है पैसे का, तो ये ऐसा बोलेगी कि छोटी सी पहल है, इसको आगे और अच्छी तरह से बढ़ाने के लिए हम तो ट्रांसफ़र होके चले जाएंगे, आने वाले थानेदार भी और आप लोग, यहाँ के प्रतिष्ठित लोग, यहाँ के सुशिक्षित लोग, यहाँ के रिस्पॉन्सिबल लोग, ये अगर चलाए और बच्चे भी बच्चे भेजे, बच्चों को जो चाहिए मार्गदर्शन मिले, वातावरण मिले, तो ये लॉन्ग टर्म वाला काम है। तो आगे आपकी क्या सोच है बच्चों के बारे में कि जैसे आपने शुरुआत कर दी, आगे इसी तरीके से आपसे अधिकारी इंस्पायर होकर ये अगर आगे बढ़ाए, तो ऐसी क्या सोच रही है आपकी? एक्चुअली यही बच्चे सिस्टम में आने वाले हैं और पुलिस स्टेशन की प्रीमाइसेस में सिस्टम क्या रहती है, प्रशासन क्या रहता है, ये भी सबक सीख रहे हो। पढ़ाई तो कर रही है, ये भी सब यहाँ की डिसिप्लिन है, यहाँ का स्वच्छता है, यहाँ सिस्टम में प्रशासन में काम कैसे होता है, पुलिस प्रशासन में सीनियर्स की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, डिसिप्लिन किस ढंग तक होती है, ये भली भांति वो खुले आँख से देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं और मतलब वो खुद को भी एक वो डिसिप्लिन में डाल रहे हैं। बहुत से बच्चे मुझे गुड मॉर्निंग नहीं कहते, जय हिंद बोलते हैं जी, तो ये उसका आगे आपके इसी तरह के कामों का हमें और से शुभेच्छा सर। आगे इसी तरह से कैसा आप जगह जगह जाकर बच्चों को भविष्य उज्ज्वल करते हुए बस यही आज आपसे जाते हैं। थैंक यू। आज यहाँ के सभी बच्चे MPSC से UPSC से लेकर हर तरीके की पढ़ाई, यहाँ तक का कि पुलिस डिपार्टमेंट में अगर आपको भर्ती होना है तो यहाँ पे विशेष मार्गदर्शन थानेदार सेवानंद वानखड़े वो इनके प्रमुख अतिथियों ने यहाँ पर करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते ये लाइब्रेरी यहाँ पर चर्चा का विषय बन गई कि आज थानेदार के प्रयासों की वजह से आज गरीब से गरीब तबकों के बच्चों को यहाँ पर पढ़ने लिखने का मौका मिल गया। हम इधर प्रभात क्षेत्र मीडिया की ओर से अचलपुर के थानेदार सेवानंद वानखड़े इनका अभिनंदन करते हैं कि आज इनके प्रयासों की वजह से आज गरीब से गरीब तबकों को पढ़ने लिखने का मौका मिल गया। तो इसी तरह की खबरों के साथ में हम आपसे आगे भी मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।